हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार और फिर से आपको नया वीडियो के लेकर एक नए अंदाज में आपके सामने हूं। तो मैं आज फिर से वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं और ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन को हमने रखा है। ये ज्यादातर आने का संभावना है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छा से देखेंगे। फिर से मैं वीडियो को शॉर्ट करके बताऊंगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? ब्रिज मतलब सेतु होता है। क्या है इसके बनावट और सिद्धांत तथा संतुलन की स्थिति का वर्णन करें। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को भी देखिए कितना आसानी से बनेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का। और व्हीट स्टोन ब्रिज जो है आपका, ये व्हीट स्टोन जो ब्रिज है ऐसे लिखाएगा, व्हीट लिखाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है, इसे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को और कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसे व्हीट स्टोन ब्रिज को सेतु कहीं कहीं लिखा रहेगा। सेतु बने ब्रिज होता है, बने जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, चार प्रतिरोध को ऐसे चतुर्भुजाकार आकृति में ऐसे जोड़ देना है बच्चों, ठीक है। ऐसे चतुर्भुजाकार की आकृति बनाना है और इसे चार प्रतिरोधों को जोड़ना है। यहाँ पर एक सेल लगाना है और यहाँ पर एक स्विच लगाना है, जिसको दाब कुंजी कहा जाएगा। प्लस माइनस है, ये ई विद्युत वाहक बल का एक सेल लगा हुआ है, इसमें के आपका दाब कुंजी है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा और यहाँ से एक ये स्विच फिर से दोबारा लगा हुआ रहेगा। ये K1 रहेगा, ये K2 रहेगा। ए बी सी और डी, ई और एफ नाम इसको दे दिया जाएगा। यहां से आपका दिख रहा है P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S है। धारा यहां से जाएगी, I धारा I1 और इधर हो जाएगा I2। इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इधर से फिर I1 धारा आएगा और इधर से I2 जाएगा, फिर I यहाँ पर आकर मिलकर इस तरह से फ्लो कर रहेगा। कितना आसानी से फिगर बन गया। तो ये आपका हो गया। चलिए अब इस पर हम लोग बात करते हैं, सिद्धांत इसका क्या है। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो प्रोफेसर CF व्हीट स्टोन ने एक प्रतिरोध मापने का यंत्र दिया और इसे प्रतिरोध को मापा जाता है। ये मीटर ब्रिज की तरह ही वर्क करता है। तो किसी भी सर्किट में आप लिख सकते हैं कि व्हीट स्टोन जो ब्रिज होता है, ये प्रतिरोध मापने का एक यंत्र है, जिसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं, दो K1 और K2 दो स्विच होता है, एक ई विद्युत वाहक बल का सेल होता है और एक गैल्वेनोमीटर जिसको G कहा से डिनोट किया जाता है, G कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप लोग सिद्धांत के बारे में। तो सिद्धांत इसका होता क्या है? ये सिद्धांत में यह लूप के नियम पर आधारित होता है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। अब चलते हैं बात करते हैं। तो लूप 1 में, तो लूप अगर 1 लेते हैं तो इसका हम नाम क्या लेंगे? तो ABDA में सबसे पहले अब ये आपका सिद्धांत की बात करें तो यह लूप के नियम पर आधारित होता है। लूप का नियम कहते हैं किसे? किरचॉफ का दूसरा नियम को। इसे वोल्टेज का भी नियम कहा जाता है। ये लूप का नियम है, या वोल्टेज का नियम भी कह सकते हैं, या किरचॉफ का दूसरा नियम भी कह सकते हैं। अब संतुलन की अवस्था कैसे होगा बच्चों? तो संतुलन की अवस्था क्या होता है? संतुलन की अवस्था में यह होता है कि मान लिया जाए K1 तथा K2 दाब कुंजी को क्या किया जाता है? चालू किया जाता है। तो चालू करने पर होगा क्या? तो ये अब देखिए, चालू करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई संतुलित हो जाती है और संतुलन होने के बाद होगा क्या कि फिर या पहला नंबर जो लूप है, लूप में ये आपका क्या लिया हुआ है? तो पहला नंबर लूप में ये देख रहे होंगे ABDA में। जब पहला नंबर लूप है ABDA में, तो आपका धारा आपका I1 है, इसका प्रतिरोध P1 हो जाएगा। इधर से कोई धारा नहीं, इधर से देखिए, इधर से जा रहा है तो ये माइनस में लग जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? I2 × R इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि लूप का दूसरा नियम पर है। तो धारा गुने, देखिए धारा गुने प्रतिरोध यानी विभवांतर के कुल योग। तो ये माइनस क्यों दिया गया? कुल ही था, प्लस ही था। ये प्लस है, लेकिन इसको माइनस इसलिए दिया
कि यार धारा आ रहा था इधर से, वो जा रहा, देखिए आपको लेना क्या है डीए, कि यहाँ लिखा है डीए, आ रहा है कैसे एडी। इस तरह से आप I1 गुने पी और बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा I2 इंटू आर, इक्वेशन है इसको 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से जब दूसरा आप लूप लेते हैं फिर यह लिखाएगा बी सी डी बी में, फिर आपका बी से सी तक, देखिए यह आपका धारा हो गया, ये I1 धारा इधर भी है तो आप लिखिए I1 गुने क्यू, और फिर से आपका यहां लिख रहा है डीबी, तो सी डी यहाँ सी डी है तो सी से डी जाना है, लेकिन धारा देखिए इधर से जा रहा है डी से सी, तो इस फिर माइनस में लेना है, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, तो ये देखिए I2 है और I2 के साथ में क्या हो जाएगा बच्चों एस हो जाएगा, यहाँ पर आप एस ले लीजिए, इक्वल टू क्या लिखिएगा 0, देखिए I1 गुने क्यू और उधर जाएगा तो I2 गुने एस हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड करिए तो दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब दोनों लेते हैं तो आपका क्या होगा, तो देखिए I1 गुने, अब इसमें दोनों में भाग देना है हमको, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करना है भाग देना है, तो भाग देंगे तो क्या होगा I1 गुने क्यू, अब यहाँ देखिए I1 गुने पी है, अब इधर क्या है I2 गुने एस, अब यहाँ क्या है I2 गुने आर, तो I2 से I2 कटेगा, I1 से I1 कटेगा, तो देखिए Q बाई पी हो गया और बराबर एस बाई आर। अगर इसको सही रूप में करना है तो P ऊपर कर लीजिए P बाई क्यू, और यहाँ R को ऊपर कर लीजिए तो R बाई एस हो जाएगा। तो इस तरह से कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन को, हर वीडियो को देखना है, और कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। मैं पूरे फिजिक्स का, मैं वादा करता हूं पूरे फिजिक्स का क्वेश्चन को एक एक करके मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और खाली लॉन्ग क्वेश्चन को वीडियो रोज मैं डाल रहा हूं, आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को देखने के लिए कहिए। धन्यवाद, जय हिंद।